बच्चे की पैदाइश होती है लेकिन बच्चा चेंज कर लिया जाता है। 1 घंटे के बाद हमें ये बताया गया कि आपके घर बेटी पैदा हुई है। उसी डिलीवरी के टाइम बच्चा जाता है, एक औरत लेके जाती है, नवमूलत बच्चा होता है, लेकिन उस बच्चे का कोई पता ही नहीं है कि दोबारा किधर गया किधर नहीं गया। तो मुझे कागज़ दिए गए, वो बेटे के दिए गए। किसकी बच्ची है, कन्फर्म है आपकी है या किसी और की? नेक्स्ट डे हम एमएस के पास गए, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। मरियम नवाज साहब है, उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि आप इस चीज़ का नोटिस लें और मुझे इंसाफ दिया जाए। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद फ़ारूक साहब। इनके यहाँ बच्चे की पैदाइश होती है लेकिन बच्चा चेंज कर लिया जाता है हॉस्पिटल के अंदर ही। इनसे जानते हैं कि असल हक़ाइक़ हैं क्या। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। फ़ारूक भाई, क्या मामलात हैं कि आपके घर खुशी आई है लेकिन जो बच्चे वाला बता रहे हैं कि बच्चा चेंज कर लिया गया, क्या मामलात हैं ये? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 नवंबर का वाक़या है। हम 2 नवंबर को बच्चे की डिलीवरी के सिलसिले में हॉस्पिटल गए थे। ठीक है। तो ऑन दी स्पॉट इन्होंने पहले बेटे की आवाज़ आई है कि आपके घर बेटा हुआ है, हमें बताया नहीं है। फिर अंदर ही इन्होंने जो भी कमिटमेंट की है, जो भी करप्शन की है, 1 घंटे के बाद हमें ये बताया गया कि आपके घर बेटी पैदा हुई है। पहले बेटे की आवाज़ दे के पहले बेटे की आवाज़ दी है, फिर बताया कि बेटी हुई है। और फिर मेरी बेगम से स्पेशली 2-3 दफ़ा पूछा गया कि आपके घर बेटा है क्या बेटी है। उसने कहा मुझे पता ही नहीं है बेटा है कि बेटी है। इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाते हुए फिर इसी दरमियान हॉस्पिटल के बाहर एक बच्चा जाता है। वो बच्चा उसी टाइम जाता है। उसी डिलीवरी के टाइम बच्चा जाता है, एक औरत लेके जाती है, नवमूलत बच्चा होता है, लेकिन उस बच्चे का कोई पता ही नहीं है कि दोबारा किधर गया किधर नहीं गया। उसके बारे में भी हॉस्पिटल अमले से कहा गया, लेकिन उन्होंने मुझे कोई इसकी वीडियो नहीं दिखाई। वो नर्सरी के अंदर नहीं कैमरे लगे होते, वो बाहर से भी पता चल सकता वो बच्चा किधर गया है। मुझे यकीन करे पता होता कि ये हॉस्पिटलों में मामला होता है। मैंने कभी भी इस हॉस्पिटल में नहीं जाना था। 4 साल पहले मेरे भाई के साथ ये मामला हुआ है, लेकिन उस वक्त मैं मौजूद नहीं था। वो मेरा भाई अलहदा रहता है, वो दुबई में काम करता है। उसकी बीवी ने ना अल्ट्रासाउंड में पूछा हुआ था उसके घर बच्चा है कि बच्ची है। उनको पता था बेटा है। जब उसकी बीवी का परेड हुआ, हमारा नॉर्मल मामला था, उसका परेड हुआ है। उसके परेड के बाद उसको मुबारक दी है कि आपके घर बेटी पैदा हुई है। उन्होंने बेटी ली है और सारे रिश्तेदारों को फ़ोन कर दिया कि अल्लाह की रहमत आ गई है। जब मेरी वालदा को फ़ोन गया है बेटे की तरफ से, तो उन्होंने कहा कि आपके घर तो बच्चा था, बेटी तो थी नहीं। तो उसने चेक वगैरह करवाया हुआ था, जो हमने नहीं करवाया, जो हमारे साथ जुल्म किया गया। वो हमारा भाई इसलिए बच गया कि उसने चेक करवाया हुआ था। तो उसने जब अस्पताल में जाके शोर डाला, उसी वक्त अमले से बातचीत की, तो 1 या 2 घंटे के बाद वो बच्चा उसको वापस रिटर्न कर दिया गया। अगर उसने अल्ट्रासाउंड ना करवाया होता, वो शोर ना डालता, तो सारी उम्र के लिए उसकी औलाद किसी के पास चले जानी थी और इतना बड़ा जुल्म हो जाना था, उसको पता भी नहीं चलना उसने था। उसी टाइम शोर डाला। उसने बताया कि हमने अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया और 1 घंटे बाद बेटी की बजाय बेटी उन्होंने रख ली, उनको बेटा दे दिया। जी जी, ऐसे वापस बच्चा मिल गया था। लेकिन अगर उन्हें अल्ट्रासाउंड ना करवाया होता तो ये कितना बड़ा जुल्म है। अब हमारे साथ भी यही मामला है। जो हमें कागज़ दिए गए उसके ऊपर भी बेटा लिखा हुआ है। 1 घंटे तक हमें क्यों नहीं बताया गया कि आपके घर बेटी है कि बेटा है। मेरी बेगम ने आवाज़ सुनी है बेटा हुआ है। जब डिलीवरी होती है ना, तो वो तब जो पास खड़े होते हैं, अमला खड़ा होता है, तो वो तो सबसे पहले माँ को बताते हैं कि बेटा है या बेटी है। आपकी वाइफ की कंडीशन उस टाइम ऐसी थी कि उनको लगा हो कि बेटी है या बेटा है। अब जब घर आ गए हैं तो फिर जब होश में आए हैं तो फिर उन्होंने क्या आपसे डिटेल में बात की आपकी वाइफ में कि क्या अंदर सूरत हाल थी और क्या चल रहा था? जी, उन्होंने जब होश आया तो उन्होंने बताया कि मैंने बेटी की बात सुनी है। इन्होंने आपस में बात की है कि इनके घर बेटा हुआ है, लेकिन मेरी बेगम की तबीयत इतनी ख़राब थी, वो बेहोश हो गई थी डिलीवरी के टाइम। इन्होंने उसके मुंह में गोलियां वगैरह रखी, ड्रिपें लगाई ताकि उसकी हालत बेहतर हो सके। तो उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। उसी दरमियान मैंने आपको पहले भी बताया कि बच्चा बाहर भी गया है। फिर मुझे 1 घंटे के बाद बताया गया और जो मुझे कागज़ दिए गए वो बेटे के दिए गए हैं। ठीक है, मौजूद हैं आपके जी पास? जी, वो मेरे पास। अभी आप बता रहे हैं ये फिर वो होगा कि ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो ऐसा कुछ मामला है। रिपोर्ट होती है ना, जब बेटा होता है तो बेटे की रसीद आती है, बेटी होती तो बेटी की रसीद देते हैं। जी जी, मेरे पास ये बेटे की रसीद है। और सबसे बड़ी बात, अगर हमें 1 महीना पता ना चलता या हमें सारी उम्र ना पता चलता, दोबारा हमने जाना तो इन्होंने तो हमारी सुननी नहीं थी। हम तो ऑन दी स्पॉट अगले दिन गए हैं। ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। हॉस्पिटल की रसीद है? जी जी। ठीक है, इसमें क्या आपको डॉक्टरों ने बताया, ज़रा चेक करवा दें। जी जी, ये लिखा हुआ है मेल बेबी। इन्होंने हमें बेटा दे के भेजा है। ठीक है। लेकिन इनके पास जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड बदला भी जा सकता है। जब बच्चे चेंज हो सकते हैं तो रिकॉर्ड कौन सी बात है, जिस पर सफ़ा फट सकता है, नए सिरे से लिखा जा सकता है।
अगर ये कहें कि उससे पहले एक मरीज़ था, उसके बाद एक मरीज़ था, वो बड़ा वक्फ़ है। तो बात ये, जो बच्चा बाहर गया वो किधर गया, हो सकता है मेरा बच्चा बाहर से बाहर बेच दिया हो या किसी की बच्ची मुझे दे दी गई हो। ये तो बड़ा काबिल गौर मामला, लेकिन अभी तक 25 दिन हो गए इस मामले को, किसी ने भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। मैंने सेक्रेटरी हेल्थ साहब को भी दरख्वास्त दी है, हेल्थ कमीशन को भी दरख्वास्त दी है, मरीम नवाज साहब के तक भी दरख्वास्त पहुंचाई है, CCP लाहौर को भी दरख्वास्त दी है, लेकिन आज तक मुझसे किसी ने भी रब्ता नहीं किया, ना मेरी कोई बात सुनी गई, ना मुझे बुलाया गया। ये बहुत बड़ा जुल्म किया गया है। इसकी शफाफ तरीके से इंक्वायरी होनी चाहिए और जो जालिम लोग हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए। अच्छा, आप बेटी लेके घर आ गए हैं तो जाके आपने कहा नहीं कि हमें बेटा दें? यहाँ पे तो आपने बेटा है ना, तो आप बेटी लेके आ गए और साथ ये ले आए हैं। यहाँ पे बेटा है और साथ बेटी ले आए हैं, तो ये तो फिर ना हुआ। यहाँ तो फिर बेटी वाला लेके आते पेपर आप। सर वो नेक्स्ट डे जब गए हैं, बेगम को होश आया, तफसील पूछने के बाद, जब मैं संडे का दिन था, ठीक है। MS साहब तो मौजूद नहीं थे, तो DMS साहब ने कहा कि हम आपका मसला हल करते हैं। उन्होंने हमारी पर्ची पकड़ी है, धोखे के साथ डॉक्टर ने फीमेल कर दिया। साफ नज़र आ रहा है कि जो पहली लिखाई है वो काली स्याही से, बाद में नीली स्याही है, फिर नीचे नेक्स्ट डेट, बच्चा हमारा 2 तारीख को हुआ है, 3 डेट डाल के नीचे डॉक्टर ने साइन कर दिए हैं। अच्छा, ये साइन भी किए हुए डॉक्टर साहब? जी, ये नज़र आ रहा है, 3 डेट है उन्होंने डाल के। इसमें आपको बेटी रिसीव करवा रहे हैं? इसमें कह रहे हैं हमसे गलती होगी और साथ फीमेल। कौन कह रहा है गलती होगी? ये DMS साहब कह रहे हैं कि जो डॉक्टर से लिखने में गलती हो गई है, तो अब आप जाएं, आपका देख मसला लें, ये आप ऑनर कह रहे हैं कि DMS साहब ने खुद कहा कि हमसे गलती हुई है। जी, वो मान रहे हैं, सारा अमला मानते हैं हमसे गलती हुई है, लेकिन ये नहीं बता रहे कि वो जो बच्चा बाहर गया हमें 1 घंटे बाद क्यों बताया गया है। ये सारे जो मामले हैं इसी वजह से। CCTV वहाँ पे मौजूद है। इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद अगर हॉस्पिटलों में ऐसे होगा तो फिर क्या बनेगा इनका? सर मेरी तो ये बात है कि हमारे साथ तो इन्होंने जो जुल्म किया, अब जो भी बंदा सरकारी हॉस्पिटल जाए तो वो पहले तो अपनी जेब में पैसे लेके जाए कि हर जगह पे उसको पैसे भरने हैं। नहीं सर, सरकारी क्या पैसे लेके जाने, प्राइवेट में होता है पैसे का जो होते हैं ना मामला। तो सरकारी तो सरकार जब चला रही है उसको हॉस्पिटल को। नहीं सर, वो झूठ है सारी बात। आपने मोटरसाइकिल खड़ी करनी है, 10 रुपये की बजाय 40 देने हैं। आपने जब बच्चे की फ़ाइल बनवानी है, जब आपने एडमिट होना है, 3 औरतें आती हैं आपको पैसे लेने की, तीनों को पैसे लहदा देने हैं। फिर उसके बाद जो आया अंदर, उन्होंने मिठाई के पैसे लहदा लेने हैं। जो सिक्योरिटी गार्ड है, स्लीपर है, कोई अमला ऐसा नहीं है जो पैसे नहीं मांगता। तो बंदे को खर्चा इतना ही आ जाता है जितना प्राइवेट में आता है। वो इतना तंग करते हैं। यही वजह कि हमने स्टार्ट में पैसे नहीं दिए, हमसे मांगे गए हैं। उन्होंने इसी बात का गुस्सा हम पे निकाला है, इसी वजह से हमारे साथ ये ज़्यादती की है कि हमने उनकी जेबें गर्म नहीं की, लेकिन फिर भी मैंने उनको बाद में पैसे दिए हैं। तो अब जो लोग भी मज़ीद हॉस्पिटल जाएं सरकारी, तो उनसे भी ये अपील है कि अपनी बच्चा बच्ची जो भी इसका अल्ट्रासाउंड करवाएं, ताकि उनके पास मौजूद हो, उनके घर बच्चा है कि बच्ची है, ना कि मेरी तरह जुल्म हो जाए। उसको पता ही नहीं था, उसका फ़ायदा उठा के इन्होंने हमारा बच्चा चेंज कर दिया। अच्छा फ़ारूक साहब, मुझे ये बताएं, फिर आपको उन्होंने बता दिया जी हमसे गलती हो गई है, यहाँ पे जो है फ़ीमेल कह के और सारा लिख के आपको बच्ची रिसीव करवा दी है। अभी बच्ची तो माशाल्लाह वालदा के पास होगी, वो किसकी बच्ची है, कन्फर्म है आपकी है या किसी और की है? सर उसी कन्फर्म के सिलसिले में तो हम बार बार हॉस्पिटल जा रहे हैं। जब नेक्स्ट डे हम गए हैं MS के पास, उन्होंने क्या एप्लीकेशन दे, हम इसकी इंक्वायरी करते हैं, देखते हैं, लेकिन वो देखते ऐसे ही हैं जैसे बंदा कहते हैं एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। उन्होंने इस बात को सीरियस ही नहीं लिया। ब्लड टेस्ट करवा लें, DNA वगैरह करवा लें। सर DNA के लिए मुझे सबसे पहले तो वकील करना पड़ेगा, अदालत जाना पड़ेगा। अगर इनके थ्रू मैं करवाता हूँ, ये लेडी विलिटिंग वालों को ये रिपोर्ट भी चेंज कर दें कि जो मेरा बच्चा चेंज कर दिया है। अब 3 महीने बाद रिपोर्ट आए, 3.5 महीने बाद रिपोर्ट आए, वो भी चेंज हुई हो या सही हो उसका भी कोई पता नहीं। तो उसके बाद फिर मैं किसके पास जाऊँगा? अभी महीना गुजर गया, किसी ने रब्ता नहीं किया। फिर मैं मीडिया वाले से रब्ता करूँगा, फिर दर बदर की ठोकरें खाऊँगा। तो मेरे मुस्तकबिल का क्या बनेगा? मैं अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ कमाऊँ कि इनके पीछे सारा दिन दर बदर फिरूँ? ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। नेक्स्ट डे हम MS के पास गए, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। जो उनका छोटा अमला है, उन्होंने हमें जूस पिलाया है, हमें लालच दिया, बैठे हैं, कोई मसला नहीं है, आप मुतमन होके जाएं, गलती हो जाती है, ये है वो है। ऐसी बातों से को मुतमन तो नहीं ना कर सकते। मुझे कैमरे दिखाते, मुझे पता हो जो बच्चा गया है वो मेरा नहीं है, लेकिन फिर भी हमने ज़ाहिर है अपने जो हुक्मरान हैं, मरीम नवाज साहब है, उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि आप इस चीज़ का नोटिस लें और मुझे इंसाफ दिया जाए। जो मैं बेटी पाल रहा हूँ वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पालूंगा, मुझे उससे कोई इशू नहीं है, लेकिन मुझे मेरा बेटा भी रिटर्न किया जाए। ये ना मैं बेटी रिटर्न को उसको दारुल अमान भेज दिया जाए या किसी ऐसे इदारे में दर बदर छोड़ दे। मैंने उसको भी, मेरे बच्चों को उसके साथ इतना प्यार होगा, मैं भी उसको भी पास रखूँगा और मुझे मेरा बेटा दिया जाए। और जितने ये जालिम लोग हैं इनको कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए, ताकि मज़ीद लोग आने वाले वक्त में कांप जाएँ, डर जाएँ कि हमने ऐसा जुर्म नहीं करना। ये तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है हॉस्पिटलों के अंदर। अगर आपके यहाँ अल्लाह ताला खुशी आपको देते हैं, अगर आज इनके साथ हुआ है, अगर इनकी आवाज़ दबा दी जाएगी, इनको चुप करवा दिया जाएगा,
कल को आपके बच्चों के साथ ऐसे होगा, आपके बच्चे चेंज किए जाएंगे और हो भी रहे हैं, लेकिन आवाज़ दबा दी जाती है। कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करना है। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।